स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग आपका क्लास 9 मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग काम कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में ही लीनियर इक्वेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे एक्सरसाइज 4.1 के लिए उसको हम लोगों ने खत्म करते हुए आपका 4.1 जो एक्सरसाइज है उसको हमने खत्म कर दिया था। यानी आज की क्लास में हमको 4.2 करना है। यानी 4.2 को करने के लिए वो सारे कॉन्सेप्ट को हमको डिस्कस करना है, जिससे हमारा 4.2 जो है ना वो काफी आसान हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा। यानी काफी आसानी से जो है ना इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका चैप्टर क्या है, 4 है। इसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू into variables। into variables। ठीक है, इसमें हमको 4.2 एक्सरसाइज करना है। तो उसको करने से पहले हमको जानना होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक देंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर नहीं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या करना है, हमको सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नॉर्मली आप जानते हैं कि जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है, जो आपका जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, वो क्या होता है आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है कि नहीं। और इसको हम क्या कहते हैं, LHS कहते हैं कि नहीं कहते, इसको हम लोग क्या कहते हैं, RHS कहते हैं ना, RHS। यानी इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहते हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम, तो राइट हैंड साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं, है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे ये बोलते हैं जनरल फॉर्म तो ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं हम लोग क्या, आपको LHS बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको RHS बोलते हैं। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, the value of variables included in the given equation, included in the given equations for which क्या लिखेंगे, for which both LHS and RHS of the value of variables included in the given equation for which both LHS and RHS of the equation will equal। क्या हो जाएंगे, equations for which the both the LHS and RHS equation are equal। क्या हो जाए, अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इक्वल द variables are said to be the solution of the
solution of the solution of linear equations in two variables. मतलब क्या है, करेंगे the value of variables included in the given equations for which both LHS and RHS of the equations are equal, the variables are said to be the solution of linear equation in two variable. ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि वेरिएबल यानी आपका लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो, यानी आप जानते हो इसमें दो वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल के वैल्यू को अगर हम क्या करते हैं गिवन इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं, इंक्लूडेड नहीं वैल्यू ऑफ वेरिएबल या substitute the value of variables substitute का मतलब होता है पुट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, पुट इन द, यानी जो वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं, रखते हैं, और रखने के बाद जो आपका LHS है और RHS है उस इक्वेशन का अगर इक्वल आ जाता है तो उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि कोई भी आपका पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इनटू पेयर तो तीन पढ़ना है, तो कोई भी अगर लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दे दिया गया और उसमें आपका कोई भी वेरिएबल हो, x और y के कोई भी वैल्यू हो, अगर हम इक्वेशन में रखते हैं, यानी आपके लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का रखते हैं, रखने के बाद उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे वो जो आपका वेरिएबल यानी x और y का जो वैल्यू है वो आपका लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम ये तो समझ में आएगा कि ये होता है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे करेंगे काम, क्या करेंगे, इसके बाद कुछ और बातें हैं जिसको हमको ध्यान में देना होता है, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, दिस सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड। अगर इस सॉल्यूशन को डिटरमाइन करना है, डिटरमाइंड बाय, दिस सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, बाय placing the value of one variable। यानी अगर आपको सॉल्यूशन को क्या करना है, ऑब्टेन करना है, डिटरमाइन करना है, तो आपको क्या करना होता है, तो आपको वन वेरिएबल को जो है ना, आपको कह रहा कि डिटरमाइन बाय द प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स, इन टू value, placing the value of one variable in two variables, in the equation of two variables, in the equation this solution is determined by placing the value of one variable in the equation। ठीक है, in the equation। ठीक है, its solution is formed for, यहाँ पे लिखेंगे then it gets this solution is determined by placing the value of one variable in equation, then we get the infinite value। We get infinite value, मतलब the solution is determined by placing the value of one variable in equation, then we get the infinite value। We get the infinite value। क्या इससे क्या मिलेगा आपको, infinite value आपको मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, बहुत सारा आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। मतलब क्या है कि आपको कोई भी इक्वेशन है, वन वेरिएबल का करते, दो वेरिएबल में एक वेरिएबल को वैल्यू को अगर हम रखते जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इस तरह भी नहीं लिखेंगे, अभी तो ये ठीक है, दिस सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन द इक्वेशन, देन वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ linear
linear equation in two variables। और यहाँ पे लिखेंगे नोट में, if we put the value of one variable, if we put infinite value of, if we put the infinite value of one variable, then we got infinite. If we put the infinite value of one variable in the equation, one variable in equation, then if we put the infinite value of one variable in equation, then we got infinite value of infinite solution of the equations. So the solution of, hence the solution of linear equation in two variables are infinitely many solutions। मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे, इसका मतलब क्या बनता है, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे। मतलब ये है कि अगर कोई भी इक्वेशन दे दिया गया, ठीक है, और इक्वेशन दे दिया, अगर हम क्या करते हैं ना, अगर दो वेरिएबल, उसमें एक वेरिएबल को वैल्यू रखते हैं तो आपको दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिलते जाएगा। इसी तरह का क्या करते हैं, अगर इनफिनाइट वैल्यू, यानी वन वेरिएबल का अगर इनफिनाइट वैल्यू अगर हम रखते हैं तो हमको सॉल्यूशन भी क्या मिलेगा, इनफिनाइट ही मिलेगा, है कि नहीं है। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर कोई भी इक्वेशन दे दिया गया और उसमें एक वेरिएबल का अगर हम वैल्यू रखें इक्वेशन में, ठीक है, तो एक इक्वेशन के वैल्यू को अगर हम रखते हैं, मतलब इक्वेशन आपको है दिया गया है, तो अगर एक वेरिएबल के हम वैल्यू को रखते हैं तो दूसरे वेरिएबल का आपको वैल्यू मिलेगा। तो इसी तरह अगर एक वेरिएबल को हम इनफिनाइट वैल्यू रखते हैं तो दूसरे वेरिएबल का क्या मिलेगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, आपका इनफिनाइट होता है। और ये तो हम थ्योरेटिकल समझ चुके हैं। अब यहाँ पे देखना क्या है कि हमको प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो यहाँ पे एक हम क्वेश्चन लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखिएगा जैसे जैसे जो है ना हम x का वैल्यू रखते जाएंगे आपको y का वैल्यू मिलते जाएगा। तो उसी तरह अगर x का अगर इनफिनाइट वैल्यू रखते हैं तो y का भी क्या होगा, इनफिनाइट वैल्यू आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफिनिटेसिमली सॉल्यूशन होगा। क्योंकि जितना बार x का वैल्यू रखेंगे इक्वेशन में उतना y का वैल्यू आएगा। तो अगर हम x का इनफिनाइट वैल्यू रखते हैं तो y का भी क्या होगा, इनफिनाइट वैल्यू आएगा। तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी क्या होगा, आपका इनफिनाइट ही होगा। बात समझ लेना। तो इन सारे का मतलब क्या है, वही है कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर किसी x के वैल्यू को अगर इनफिनाइट रखे तो y का वैल्यू भी क्या होगा, इनफिनाइट आएगा। तो हम कह सकते हैं कि उस आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, इनफिनाइट होगा। तो कभी आपसे कोई पूछता है कि आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो आपका सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है, एक होता है, दो होता है, यानी वन सॉल्यूशन हो कि टू सॉल्यूशन होता है कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है, तो आप बताइए क्या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो अगर वो आदमी पूछता है क्यों इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, तो आप वहां पे बताइएगा कि अगर यहाँ पे अगर x के वैल्यू को अगर हम इनफिनाइट रखते हैं तो y का वैल्यू भी क्या होगा, इनफिनाइट आएगा। इसका मतलब ये है कि जो उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, इनफिनाइट होगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बताइए। और इस चीज को हम लोग जो है ना क्वेश्चन के अनुसार क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको लिखना है तो लिखिए, ठीक है, क्योंकि अब इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं क्या आपका दूसरा नंबर, मतलब आपका एक क्वेश्चन देते हैं कि कैसे, मतलब ये तो आपका बात हो गया थ्योरेटिकल, आपने समझ लिया। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हम कैसे अप्लाई करते हैं, काम कैसे करते हैं, उसको हमको देखना है, ठीक है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे जाना हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिखा क्या 4x प्लस 3y और इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए कि ये पेयर क्या बोलते हैं लीनियर पेयर, इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब क्लास 10 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। जैसे आप लोगों का जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चल रहा है, इसी तरह आप लोग के जो सीनियर्स हैं, ठीक है, क्लास 10 में उनका भी चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे आप लोगों का चल रहा है चैप्टर 4 क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आपके सीनियर्स का भी चल रहा है क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब आप लोग का चल रहा है क्या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो थोड़ा सा आ जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो ये तो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो आ ही रहा है। तो अब दोनों में क्या करते हैं ना, दोनों में करते यही है कि दोनों में से किसी एक वैल्यू को यहीं पे रखते हैं LHS। अब जानते हैं इसको कहते हैं LHS और इसे क्या कहते हैं RHS कहते हैं, है कि नहीं है। इसको कहते हैं क्या आपका RHS कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब इन LHS में या तो x की वैल्यू को यहीं पर रख दीजिए या y की वैल्यू को यहीं पर रख दीजिए। तो बताइए आप क्या रखना चाहते हैं। तो मान लेते हैं हम x को रखना चाहते हैं, x को हम LHS में रखना चाहते हैं। तो अगर x को आप LHS में रखना चाहते हैं तो आपको y को क्या लेना पड़ेगा, राइट साइड में लेना पड़ेगा। तो 2 तो ऐसे ही ठीक है, प्लस में देना तो माइनस में आपका 3y। अब x यहाँ पे ऐसे ही ठीक है, 2 - 3y ऐसे ही ठीक है। ये 4 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, ये हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया, ये हमारा हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं ना, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे ये हमारा एक काम आया, ठीक है। तो अब राइट साइड में अब आप ये कि आपने तो बोला था कि कौन से वेरिएबल को, अब यहाँ पे x भी है और y भी है, तो किस वेरिएबल को रखना है, ठीक है। यहाँ पे तो बोला गया है कि अगर एक वेरिएबल के मतलब अगर वन वेरिएबल को हम क्या करते हैं वैल्यू को रखते हैं तो अनदर वेरिएबल का क्या होगा आपका वैल्यू आएगा। तो अगर एक वैल्यू को यानी अगर एक वेरिएबल के वैल्यू को रखते हैं तो क्या होगा दूसरे वेरिएबल का आपको वैल्यू आएगा। तो अब किसके वैल्यू को रखना है, तो जो राइट साइड में होता है ना उसके वैल्यू को रखना है। तो राइट साइड में कौन है, y है। तो अब यहाँ पे y के वैल्यू क्या रख सकते हैं, बहुत कुछ भी रखिए y के वैल्यू 0 1 2 -2 3 4 आपको जो मन करे वो रखिए। किसमें, राइट साइड में। तो राइट साइड में यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका 2 इसे ठीक है, -3 इसे ठीक है, और y की जगह पे आपका 0 अपन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी आपका 2। यहाँ पे x का वैल्यू सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 2 -0 अपन में 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका x का वैल्यू 2 अपन कितना 4, यानी कितना आपका 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो बताइए x का वैल्यू आपका ये कितना पहला सॉल्यूशन निकला ना, तो x कितना आया, तो x आपको हम रखे हैं कितना, आप x आपका 0.5 है और आप जानते हैं कि पहले x को रखते हैं तब y को रखते हैं। तो x क्या 0.5 है और आपका y कितना है, तो आपका 0 है। ये निकल गया क्या फर्स्ट सॉल्यूशन, क्या निकल गया फर्स्ट सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। तो अब ठीक है, अगर इस्तेमाल लेते हैं कि y की वैल्यू को रखते हैं 1 तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो इसमें रखिए 2 - 3 × 1 अपन में क्या 4, यानी 2 - 3 अपन में कितना 4, यानी -1/4 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो 4 में क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इतना ही आप रखिए, कोई मतलब नहीं रखिए। जैसे आप पॉइंट में चेंज करते हैं तभी सही है, नहीं करते हैं तभी सही है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/4 आ जाएगा और y की वैल्यू कितना 1, तो ये क्या आपका सेकंड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो अब इसको लिखिए, तो इस तरह से जो है अगर हम y के वैल्यू को अगर इनफिनाइट रखते हैं, y के वैल्यू को इनफिनाइट रखते हैं तो x का भी वैल्यू तो इनफिनाइट आएगा, है कि नहीं है। अगर y के वैल्यू को अगर इनफिनाइट रखते हैं तो x का वैल्यू भी तो इनफिनाइट आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या कि आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन कितना होता है, आपका इनफिनाइट होता है। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं और देखते हैं क्या आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इस तरह से आपने जाना कि क्यों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो इनफिनाइट होता है, ठीक है। क्यों इनफिनाइट होता है, ठीक है, ये हमने जाना। अब यहाँ पे आप जो है ना, अब यहाँ पे इतना अगर बात समझ में आ गया तो अब यहाँ पे आप एक्सरसाइज जो है यानी आप अपना एक्सरसाइज जो है आपका 4.2 आप कर सकते हैं। 4.2 एक्सरसाइज को आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो निकाल लीजिए अपना एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में आपका 4 चैप्टर जो है कहाँ गया 4 चैप्टर, ये 4.2 चलिए मिल गया। करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है 3x + 5h। तो इसमें से क्यों ये जो आपको यहाँ बोला हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, यानी ये ऑप्शन दिया हुआ है एक जो है ना आपका ए यूनिक सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है आपका ओनली 2 सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, और थर्ड में दिया हुआ है क्या आपका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, पूछ रहा है तो बताइए आपका यहाँ पर 2 वेरिएबल है कि नहीं है, तो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और अभी आप प्रूफ किए हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन कितना होता है, तो एक नहीं होता है, माने यूनिक का मतलब क्या 1, यूनिक का मतलब क्या 1 सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब क्या 1 सॉल्यूशन। तो आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन कितना होता है, तो जानते हैं जितना एक वेरिएबल का या जितना x का वैल्यू आप रखते जाइएगा y का आते जाएगा, या जितना y का वैल्यू रखते हैं तो आपका x का वैल्यू आते जाएगा। मतलब या x और y का अगर इनफिनाइट वैल्यू रखते हैं तो आपका x और y का इनफिनाइट, मतलब अगर x का इनफिनाइट वैल्यू रखते हैं तो y का भी क्या होगा इनफिनाइट वैल्यू आएगा, या y का अगर इनफिनाइट वैल्यू रखते हैं तो x का भी क्या आएगा इनफिनाइट वैल्यू आएगा। तो इस तरह से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 की सेकंड की थर्ड, यूनिक तो आएगा नहीं, एक सॉल्यूशन तो आएगा नहीं, 2 भी नहीं आएगा, क्या आएगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन आएगा थर्ड। अब बोला हुआ है ठीक है आपने चुना थर्ड, लेकिन क्यों आपने चुना थर्ड, लेकिन क्यों, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना y इक्वल टू क्या है 3x + 5, तो अगर हम क्या किसका वैल्यू रखते हैं, राइट साइड में जो होता है उसका रखते नहीं रखते हैं, अगर x के वैल्यू को 0 रखते हैं तो y कितना आएगा 3 × 0 और प्लस में 5, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका आया क्या x के वैल्यू को 0 रखें तो ये आया कितना 5, आपका यहाँ पे 1 सॉल्यूशन मिला, क्या मिला 1 सॉल्यूशन मिला। फिर अगर मान लेते हैं कि आपका दिया हुआ है y इक्वल टू 3x + 5 ऐसे ही है, अब यहाँ पे x के वैल्यू को क्या रख देते हैं 1 रख देते हैं, तो y क्या आएगा 3 × 1 + 5, ये y का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये आगे हुआ। फिर अगर मान लेते हैं कि आपका दिया हुआ है वही क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं ना, एक क्वेश्चन रिपीट करने का जरूरत है, y की वैल्यू को y क्वेश्चन क्या है यही तो है, बार बार क्वेश्चन इसीलिए ताकि आप समझ जाए। अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा 3 × x यहाँ पे 2 प्लस में 5, ये y कितना हो जाएगा 3 × 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 ये हो जाएगा, ये दूसरा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है आपका आपका तीसरा सॉल्यूशन आ गया है कि नहीं है। तो अगर मान लेते हैं कि इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x, if we put the infinite value of x, then we get infinite value of y. So the solution of linear equation in 2 variable is infinite। मतलब अगर हम इनफाइनाइट वैल्यू रखते हैं, जैसे अगर मान लिया जाए अगर जैसे तो कर क्या अगर इनफाइनाइट वैल्यू को x रखे तो इनफाइनाइट वैल्यू क्या आएगा आपका y आएगा। तीसरा तरफ हम कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये आपका दिया हुआ है y = 3x + 5 है, तो अगर x के वैल्यू को अगर हम इनफाइनाइट रखते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या होगा 3 × इनफाइनाइट और प्लस क्या है 5 है, तो इनफाइनाइट में कुछ भी कीजिए तो आपका वैल्यू क्या आएगा आपका इनफाइनाइट ही आएगा। तो सॉल्यूशन भी क्या आएगा आपका इनफाइनाइट आएगा, और क्या आएगा आपका इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट ही आएगा। तो ये हो गया रीजन, ये क्या हो गया रीजन हो गया। तो पहला नंबर यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका खत्म हो जाता है, ठीक है, पहला नंबर क्या हो जाता है आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब चलिए पहला नंबर अगर लिख लिए हैं तो इसको अब इरेज करेंगे और देखेंगे क्या आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना आपको कुछ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे जो है ना एक क्वेश्चन का आपको 4 सॉल्यूशन निकालना है, एक क्वेश्चन का क्या करना है 4 सॉल्यूशन निकालना है। 4 क्या हम 5 निकाल सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो सॉल्यूशन निकालना तो आप सीखे हैं। तो चलिए आप देखते हैं क्या सेकंड नंबर में। तो सेकंड नंबर जैसे कि आप जानते हैं कह रहा है क्या कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी नीचे इक्वेशन दिए गए हैं, आपको क्या करना है एक इक्वेशन का आपको 4 सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो पहला जो आपको बोला हुआ है वो क्या है आपका 2x + y
और इक्वल टू में कितना है 7 है। जैसे कि मैंने बताया था कि आप x रखिए y रखिए, तो अगर मान लेते हैं अब हमको मन किया y रखने का, तो x को राइट साइड में, तो 7 प्लस में इधर है तो माइनस में 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे y के वैल्यू को अब किसके वैल्यू पे रखते हैं, तो जो राइट साइड में होता है उसी के वैल्यू पे रखते हैं। तो अगर x हम रखते हैं 0 तो y कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 0, यानी y की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 माइनस 0, यानी y की वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 7, है ना। तो x कितना 0 और y कितना 7, यानी ये है क्या 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये आपका 1 सॉल्यूशन हो गया। फिर आपका सेकंड सॉल्यूशन ना, तो अगर x के वैल्यू को अगर हम 1 रखें तो y कितना आएगा आपका 7 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितना 7 माइनस 2, यानी y की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यानी क्या होगा x कितना 1 और y कितना 5, ये हो गया क्या आपका फोर्थ, 4 को निकालना है ना, फोर्थ सॉल्यूशन निकालना है। ये हो गया 1 सॉल्यूशन और ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन निकाल लिया। अच्छा चलिए आपका थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। तो x की वैल्यू को आप क्या कर दिया 2 रख दीजिए, कोई बात नहीं है। तो y कितना हो जाएगा आपका 7 माइनस 2 इंटू, और y की जगह पे कितना, x की जगह कितना रखना है आपको, x की जगह पे रखना है आपको 2, तो y कितना हो जाएगा 7 माइनस 4, यानी y कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यानी x2 और y कितना 3। यहाँ पे क्या थर्ड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब फोर्थ सॉल्यूशन निकालना है। x की वैल्यू को अगर मान लेते हैं हम थर्ड रख देते हैं। ठीक है, कोई आप कुछ भी रख सकते हैं, -1 -2 आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 3 रख सकते हैं ना, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 माइनस 6, यानी y की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इस तरह x कितना 3 और y कितना आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या फोर्थ सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन। आप ऐसे रखते जाइएगा नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। तो इस तरह से 4 गुना के लिए 5 6 7 8 9 कुछ भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं, लाखों निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। क्योंकि आप x या y की वैल्यू रखते जाते हैं, y का निकलते जाता है। तो इस तरह से जाना आपका पहला वाला हो गया। ठीक है, तो आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, क्योंकि अब इसको हम क्या करते हैं मिटाते हैं। ठीक है, अब आपका सेकंड नंबर क्या बोला हुआ है, तो अब यहाँ पे आपका जो सेकंड नंबर बोला हुआ है वो बोला हुआ है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है पाई और x प्लस में y और इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे मन किया कि x रखना है, यानी पाई x इसे ही रख देते हैं। तो 9 प्लस में y इधर जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा। अब x से ठीक है, 9 माइनस y से ठीक है, पाई मल्टीप्लाई में जाए तो डिवाइड में। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, आपको y की वैल्यू रखेंगे। तो अगर मान लेते हैं y की वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं तो x कितना आएगा 9 माइनस 0 अपन में क्या पाई, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 9 पाई आ जाएगा। तो ये लिखेंगे 9 पाई और y की वैल्यू कितना है आपका 0, ये आ गया फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। फिर उसी तरह सेकंड सॉल्यूशन निकालिए। तो अगर हम y जो राइट साइड में तो उसी की वैल्यू रखते हैं ना, y की वैल्यू को अगर हम क्या रखते हैं आपका 1 रखते हैं तो x कितना आएगा आपका 9 माइनस 1, है ना, अपन में क्या पाई होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा 8 पाई होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे x क्या हो गया आपका 8 पाई हो गया और क्या आपका 1, ये हो गया क्या सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन हो गया, है ना। उसी तरह y की वैल्यू को अगर हम 2 रख दें तो x कितना होगा, तो 9 है तो 9 माइनस y के यहाँ पे आपको 2 रखना है, अपन में क्या है पाई है, x का वैल्यू कितना 9 में से 2 कितना होगा 7 और पाई का पाई, यानी क्या लिख सकते हैं 7 पाई और y कितना है पहले x लिखते हैं उसका पाई। अगर आप कॉम्प्लीमेंट ज्योमेट्री जानते हैं, पढ़े हुए हैं, तो आप जानते हैं कि पहले x को लिखते हैं तो y को लिखते हैं, नंबर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या थर्ड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब आपका फोर्थ सॉल्यूशन, तो y की वैल्यू को अगर हम 3 रख दें तो x कितना हो जाएगा, यानी 9 माइनस 3 और में क्या पाई, x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6, तो 6 पाई हो जाएगा। तो a कितना हो जाएगा 6 पाई और y कितना हो गया आपका 3, ये गया क्या फोर्थ सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन हो गया। और इस तरह से जो है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। और अब जो थर्ड नंबर है उसको देख लेते हैं, है ना, इसी में हो जाएगा, कर सकते हैं। आपका जो फोर्थ है थर्ड में क्या बोला हुआ है, x इक्वल टू दिया हुआ है 4y, तो पहले से ये y दिया हुआ है तो y में राइट साइड में है ना, राइट साइड में वैल्यू रखते हैं, तो y की वैल्यू को अगर 0 रख देते हैं तो आपका x कितना आएगा, तो 4 और इंटू y की जगह पे 0, यानी x का वैल्यू कितना 0, यानी ये x भी 0 और y भी 0, ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब फिर सेकंड सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू का अगर हम क्या रख देते हैं 1 रख देते हैं तो x कितना आ जाएगा, यानी 4 इंटू 1, यानी x कितना आ गया आपका 4 आ गया, यानी 4 और 1 हो गया, ये हो गया क्या आपका सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड
सेकंड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह अगर y के वैल्यू को अगर हम 2 रख दें तो x का वैल्यू क्या आएगा 4 × 2, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8 और कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये हो गया क्या थर्ड सॉल्यूशन हो गया। फिर उसी तरह अगर y की वैल्यू को अगर 3 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × y की जगह पे 3, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, यानी 12 और कितना 3 हो जाएगा, 12 और कितना 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा फोर्थ सॉल्यूशन। क्या हो गया आपका फोर्थ सॉल्यूशन हो गया। और इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से जो है आपका जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। अब इसको लिखना चाहिए लिखिए, क्योंकि अब इसको हम क्या करेंगे इरेज करना है। वीडियो को आप पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसको मिटाएंगे और देखेंगे कि आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इक्वेशन है और बहुत सारे आपको x और y का वैल्यू दे दिया गया है। आपको बारी बारी से पुट करके रखना है, पुट करके देखना है, सॉल्व करके देखना है कि कौन सा जो है उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या है सॉल्यूशन। आप जानते हैं कि x और y यानी किसी भी दो वेरिएबल को अगर हम क्या करते हैं उनके जो इक्वेशंस है उसमें रख के अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद अगर LHS RHS के इक्वल आता है तो हम क्या कहते हैं कि वो उसका क्या होगा, वो उसका जो है सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो थर्ड में जो है ना, थर्ड में आपका इक्वेशन दिया हुआ है x - 2y = में 4 दिया हुआ है। अब पहला क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है क्या 0 2 जो है ना इसका सॉल्यूशन है। तो आपका 0 क्या हो गया x और 2, मतलब यहाँ पे लिख देंगे कि x कितना है आपका 0 और y कितना है आपका 2 है। अब इस इक्वेशन में रखिए, इक्वेशन क्या है x - 2y = 4 है कि नहीं है। तो x के यहाँ पे क्या रखेंगे 0 - 2 × y की जगह पे आपका 2 बराबर कितना 4, यानी -4 बराबर 4, तो इक्वल है तो लिखेंगे नो 0 2 सॉल्यूशन है नो, सॉल्यूशन नहीं हो बराबर नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे नो सॉल्यूशन। इसका क्या होगा सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होंगे, ये इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। इतना कोई दिक्कत है बताइए, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे नो 0 2 is not the solution of given equation। ये पहला हो गया, पहला खत्म हो गया, नहीं होगा पहला। दूसरा क्या बोला हुआ है, दूसरा आपका बोला हुआ है क्या 2 और 0, क्या बोला हुआ है आपका 2 है और क्या है 0 है ना। तो 2x क्या हो गया आपका 2 और y क्या हो गया आपका 0, और इक्वेशन कौन है ये आपका x - 2y = कितना है 4 है, x यहाँ पे 2 - 2 और गुना में क्या आपका मल्टीप्लाई में 0 = 4, ये तो 2 - 2 = 4 हो जाएगा, 0 4 इक्वल है नहीं है, इक्वल नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे नो 2 0 is not the solution of given equation। ये सेकंड हो गया है ना। अब थर्ड क्या बोला हुआ है, थर्ड जो है ना ये दिया हुआ 4 और 0, ठीक है। तो x कितना है आपका 4 और y कितना है आपका 0 है ना। ये आपका 4 जो है ना ये x है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है y होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जानते हैं। तो इक्वेशन क्या है x - 2y = कितना है 4 है। अब x की जगह पे क्या रखेंगे 4 - 2 × y की जगह पे क्या रखेंगे 0 = में क्या 4, यानी 4 - 0 = 4, यानी 4 = 4 हो गया। मतलब क्या ये होगा, तो लिखिए क्या प्लस 4 0 is the solution of given इक्वेशन, यानी 4 0 क्या होगा आपका सॉल्यूशन होगा किसका, इसका। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। ये थर्ड जो है ना सॉल्यूशन होगा। अब फोर्थ को चेक करिए, फोर्थ चेक करना है ना, तो क्या दिया हुआ है आपका √2 दिया हुआ है और दिया हुआ है 4√2 दिया हुआ है, ठीक है। तो x कितना है आपका √2 है और आपका y कितना है, y जो आपका दिया हुआ है 4√2। अब इक्वेशन कौन है, इक्वेशन x - 2y = 4 है। अब x के जगह पे क्या रखेंगे, तो x के जगह रखेंगे आपका 2 है ना, √2 और -2 इंटू y की जगह पे क्या आपका 4√2 = क्या है आपका 4 है। अब यहाँ पे √2 ऐसे ठीक है, -4 जो है 8√2 = क्या आपका 4 है कि नहीं है। अब 8 में से √2 में से यहाँ पे क्या 1√2, तो 8 में से 1 आएगा कितना हो जाएगा -7 और √2 और इक्वल टू क्या आपका 4 है, जो इक्वल नहीं होगा तो लिखेंगे नो क्या आपका √2 और क्या 4√2 is not the solution of
गिवन इक्वेशन। ये हो गया फोर्थ नंबर। क्या हो गया? ये हो गया आपका फोर्थ नंबर। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। अब फिफ्थ नंबर क्या है? तो फिफ्थ नंबर आपको दिया हुआ है क्या? आपका 1 और 1। तो x कितना आ गया आपका 1, y भी कितना आपका 1। तो अब इक्वेशन में रखिए, क्या है इक्वेशन? x - 2y इक्वल टू में कितना है? 4 है कि नहीं है? तो x की जगह रखिएगा 1 - 2 इंटू y की जगह पे भी 1 इक्वल टू में कितना है? 4 है, यानी 1 - 2 इक्वल टू कितना? 4। तो -1 इक्वल टू 4 इक्वल है क्या? नहीं है, तो लिखेंगे नो। नो आपका 1 और 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं है। तो बताइए कौन सा सॉल्यूशन हुआ? तो बस एक थर्ड नंबर जो है ना, थर्ड नंबर जो है सॉल्यूशन हुआ, यानी ना तो आपका फर्स्ट नंबर हुआ सॉल्यूशन इस इक्वेशन का ना तो फर्स्ट नंबर हुआ, ना ही सेकंड नंबर, ना ही फोर्थ नंबर, ना ही फिफ्थ नंबर, बस हुआ कौन? बस आपका एक थर्ड नंबर हुआ। क्या हो गया? थर्ड नंबर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका 4.2 एक्सरसाइज का जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या करना है? उसमें आपको सॉल्यूशन निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको लिखना है तो लिखिए, या वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, आप लिख लीजिए, ठीक है, इसको हम इरेज करेंगे, मिटाएंगे, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, x और y वैल्यू दिया हुआ है आपको, जहां जहां x होगा वहां पे आप x का वैल्यू रखिएगा, जहां y होगा वहां पे y का वैल्यू रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपका k का वैल्यू निकल जाएगा। और इस तरह से अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका 4.2 एक्सरसाइज जो है ना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या करता है, ठीक है। आपका फोर्थ नंबर का है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x इक्वल टू 2 दिया हुआ है और y इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन को लिखिए फोर्थ नंबर में। मतलब इक्वेशन क्या है? 2x + 3y इक्वल टू दिया हुआ है k, और जहां पे बोला हुआ है कि x का वैल्यू दिया हुआ है 2 और y का वैल्यू दिया हुआ 1, तो टू फाइंड क्या फाइंड करना है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है ना आप इक्वेशन को लिखिए। इक्वेशन कौन है? 2x + आपका 3y और क्या है? इक्वल टू आपका k है। तो 2 तो इसे ठीक है, और k के x की जगह पे क्या रखेंगे? 2 प्लस में 3 तो इसे ठीक है, y की जगह पे क्या रखेंगे? 1 इक्वल टू क्या है? k है। अब 2 में 2 से करें तो मल्टीप्लाई करें तो 4, और 3 में 1 से करें तो क्या हो जाएगा? 3 इक्वल टू क्या? k। तो 4 कितना हो जाएगा? 7 इक्वल टू k। इस तरह से क्या पता चला? इसीलिए k का वैल्यू कितना आ गया? आपका 7 आ गया। k का वैल्यू कितना निकल गया? 7 आ गया। और इस तरह से आपका 4.2 एक्सरसाइज जो है खत्म हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, समझ में आया, बात समझ में आई, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और फिर अगले क्लास में हम देखेंगे कि आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनाते हैं, यानी सॉल्यूशन निकालना तो आप जान गए। तो अगले क्लास में 4.2 में करना क्या है? आपको एक सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के बाद उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं, उसको हमको देखना है। तो अगला वाला वीडियो जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, तो उसको बढ़िया से देखिएगा। तो अगले क्लास में जो है ना हम लोग देखेंगे क्या आपका ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं। और इस तरह से अगर वो कर लेते हैं तो आपका 4.3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।